जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हिंदू हिंद की बात करेगा। बजरंग दल वाले भी आए इकट्ठा हो गए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फैलाना चाहा, जबकि यहाँ हिंदू भाई भी रेडी लगाते हैं, मुस्लिम भाई भी रेडी लगाते हैं। गली गली में पोस्टर लगाए हैं, फल बेचने वाले हैं, उनसे आप फल ना खरीदें। इस पर आप क्या कहेंगे जो बजरंग दल ये कर रहे हैं? गलत ही है, ये तो गलत ही है। ऐसा तो कोई मुसलमान बोले कि हिंदू से मत ना खरीदो, क्या ही है ये तरीका थोड़ी ना। कोई तरीका तो ये कहता है कि जिसको जिससे खरीदना उससे खरीदो। आप क्या कह रहे थे बजरंग दल वाले? बस नारेबाजी कर रहे थे, श्री राम जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम का हिसाब बना रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। भाई साहब ये देखो, मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम मेरा हाथ में लिखा है। अगर ये बात है तो हमारी रेडी क्यों नहीं लग रही? सिर्फ रेडी वाला हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। उन लोगों ने अफवाह फैलाई, हम हिंदू और मुस्लिम साथ हैं। देखो ये मुस्लिम हम हिंदू, ये पता नहीं, देखो सारे एक जैसे हैं। ये बात तो बताओ, अगर हम यहाँ फ्रूट बेच रहे हैं और हम मुसलमान हैं तो हम भी तो हिंदू से ही खरीद के ले जा रहे हैं। मंडी में जितने भी सारे बड़े हैं वो सब हिंदू ही थे, और हम ये नहीं हम टोटल मुसलमान हैं। रेडी वाले 35-40% हिंदू भी है। ये एक राजनीतिक साजिश है और इस राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शेखर तिवारी। इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तम नगर पूर्व मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक। बीते दिनों 18 जून को यहां पर एक घटना घटी जिसमें कि दो पक्षों में लड़ाई हुई, जिसमें कि एक रेडी वाले को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा गया। उस रेडी वाले का नाम रिजवान। मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर बजरंग दल ने आकर जगह जगह पोस्टर लगाए और पोस्टर पर ये लिखा हुआ था कि आप मुसलमान जो विक्रेता हैं उनसे फल ना खरीदें। तो इस वक्त मैं उन्हीं फल विक्रेताओं के साथ खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ फल लगाए जा रहे हैं। इनकी काफ़ी समस्याएं हैं। उस दिन के बाद से इनकी जो रेहड़ी है, जो फल बेचने का सामान, वो बाहर रोड पे नहीं बेचने दिया जा रहा। काफ़ी इनको परेशानियां हो रही हैं। तो अभी मैं इन लोगों से बात करूंगा और सारी परेशानियां जो हैं इनकी वो आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उस दिन 18 तारीख को असल में हुआ क्या था। तो मेरे साथ कुछ यहाँ पे फल विक्रेता मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मेहता है। आप ये बताइए, आप गली के अंदर क्यों फल लगा रहे हैं? हमें रोड पे दिक्कत हो रही है, कुछ कमेटी की, कुछ पुलिस वालों की, और जहाँ हम लगाए थे मंगल बाज़ार में, वहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो गया था 18 तारीख को। तो बंदा एक था, वो तो वहाँ पे लगाते भी नहीं, कहीं और से आया था जिसकी लड़ाई थी, उसमें हमें सबको भगा दिया गया। बाद में बजरंग दल वाला है लाठी डंडे लेकर, तो हम सब भागे फिर उन्हें देख के। तो क्या कह रहे थे बजरंग दल वाले? बस नारेबाजी कर रहे थे, श्री राम जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम का हिसाब बना रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप यहाँ पे जो फल बेचते हैं किस किस धर्म समुदाय के लोग हैं? हमारे पास तो सारे हिंदू भी और मुस्लिम भी सब भाई हैं, सब आपस में मिलजुल कर रेडी लगाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है आज तक। ये वैसे रेडी तो हम मंदिर की तरफ लगाते हैं, मिनी बस स्टैंड की तरफ, लेकिन यहाँ कुछ रेडियाँ यहाँ 150 रुपये भी लगती थी सर। वहाँ पे किसी कोई बंदा नया आया होगा, रेडी वाले जैसे लोग बता रहे हैं, हम तो यहाँ लगाते नहीं खैर, तो बता कोई नया आया था, उसने जो है नशा वशा कर रखा था, उसने किसी दुकानदार के साथ लफड़ा उफड़ा हुआ, खैर वो फैसला भी हो गया। नाम क्या है उसका? उसका नाम मुझे नहीं पता, नाम उसका क्या था, लेकिन यह है कि वो फैसला भी हो गया। फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, उनमें मारा पीटी हुई, तो खैर वो यहाँ से चला गया, भाग गया वो। तो हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि आप मुजरिम को पकड़ो, इन्हें गरीबों को बेचारों को क्यों सताया जा रहा है। मतलब ये बताइए आप कि जैसे कि बजरंग दल वाले भी आए इकट्ठा हो गए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फैलाना चाहा, जबकि यहाँ हिंदू भाई भी रेडी लगाते हैं, मुस्लिम भाई भी रेडी लगाते हैं। हमें बजरंग दल वालों से कोई गिला शिकवा नहीं, ना मार्केट वालों से है कि भाई वो भी अपना काम करें, हम भी, लेकिन ये अफवाहें ना उड़ाएं और ना ये फैलाएं। जैसे कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये भी रेडी लगाते हैं, ये हमारे हिंदू भाई ये भी रेडी लगाते हैं, जैसे कितने सारे आपस में अद्धे हिंदू हैं अद्धे मुस्लिम हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रेडी पटरी लगे, मतलब गरीबों को कमाने दिया जाए। पुलिस प्रशासन से और जो भी हमारे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा जो है ये सोल्यूशन हो इस चीज़ का और हमारी रेडी पटरी लगे और जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। बस हम लोग कमज़ोर यहाँ से पड़ गए हैं सर कि वो जैसे कि आपस में लड़ाई हुई तो वो यहाँ से भाग गया लड़का लेडी वाला। सभी हैं, और जो है रेडी पटरी तो देखो लगनी चाहिए। गरीब आदमी खाएगा कहाँ से, ठीक है ना, खाएगा कहाँ से खर्चा चलेंगे। अब मैं हूँ, ठीक है ना, मैं भी 10 दिन से थाली पे बैठा हूँ, कब तक बैठा रहूँगा जी मैं? 10-12 दिन से हम भी थाली, बताइए अपने बच्चों को कहाँ से कब तक थाली बैठे रहेंगे? कमरे का किराया है, घर का खर्चा है, चीज़ें हैं, किराए पे रह रहे हैं, कहाँ से करेंगे? कहाँ से किराया भरेंगे, कहाँ से वो करेंगे।
और दूसरी बात बजरंग दल वाले जो ये मतलब अनाउंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम से जो है इनसे फ्रूट ना खरीदो, ये उनकी बात बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं, सब यहाँ हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे टोटल मुसलमान ही हैं रेडी वाले, हिंदू भाई भी हैं, सभी कौम के हैं, मतलब सभी धर्म के हैं। और ये तो उनका मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, अपने जो है जो भी हमारे ये बजरंग दल वाले हैं, भाई ऐसा अफवाह ना फैलाएं और ये हिंदू मुस्लिम वाली झगड़ा ना करें, अपना शांति बना कर रखें। हमारे उत्तम नगर में कभी आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं हुई पूरे इस क्षेत्र में। तो बताइए आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? मुझे 15-16 साल हो गए जी। तो 15-16 साल में जो ऐसा माहौल अभी आप जैसा आप भी माहौल देखने को मिल रहा है, आज तक नहीं, 15-16 साल हो गए, आज तक नहीं मिला। तो कभी बजरंग दल ने आपको इससे पहले कभी कुछ बोला? इससे पहले कुछ नहीं बोला, भाईचारे से रहे हैं, भाईचारे बन के रहे हैं। जैसे बजरंग दल वाले हैं, थोड़ा इन्होंने आके थोड़ा सा हंगामा हिंदू मुस्लिम वाली बात करी है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। 15-16 साल हो गया मैं काम करता हूँ, आज तक भी ऐसा नहीं हुआ। इससे आप लोगों को रोजगार पे असर पड़ रहा है? रोजगार पर असर पड़ रहा है जी, गलियों में खड़े हैं, माल बिक नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। बताओ किराए पे रह रहे हैं, कहाँ से देंगे हम? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट कहाँ से भरेंगे? बताओ, ये हो रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है काम पे जी। गली गली में पोस्टर लगाए हैं, फल बेचने वाले हैं, उनसे आप फल ना खरीदें, इस पर आप क्या कहेंगे जो बजरंग दल ये कर रहे हैं? गलत ही है, ये तो गलत ही है। ऐसा तो कोई मुसलमान बोले कि जी हिंदू से मत ना खरीदो, क्या ही है? ये तरीका थोड़ी ना, कोई तरीका तो ये कहता है कि जिसको जिससे खरीदना उससे खरीदो आप। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये हिंदू मुसलमान का जो है बताया जा रहा है, ये तो गलत है। हाँ, जो ये असली बात है उसको दबा के अगर कोशिश करें कि जी हम कहीं भटक जाएं, जो मुजरिम है, जिससे गलती हुई है, जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो ये हुआ था, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके ऊपर करो ना आप लोग। हिंदू मुसलमान के ऊपर क्या मतलब बनता है? मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ, क्यों मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं। हमारे में तो नहीं हुआ, ये लोग तो कोई मुसलमान भाई है, मैं तो खड़ा हूँ साथ में, हम तो इतने साल हो गए यहाँ पे, भाई हमारे साथ नहीं हुआ। जिसने गलती करी है उसको सजा दो ना, कौन मना करता? उसको सजा दो, कौन मना करता? सर, जो गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, बस हमारा कहना ये है। और जिस वक्त अगर गलती हो और जो भी बंदा गलती कर रहा है, तो एकता ऐसी होनी चाहिए कि भाई सजा के लिए सारे के सारे खड़े हों उस टाइम, और एकता होनी चाहिए कि भाई इसने गलती करी है, इसको पकड़ के रखें। एक रेडी वाले के पीछे 5-7 बच्चे हैं। एक रेडी वाला अगर 100 रेडी वाले जाते हैं तो उसके पीछे 500 बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा। 15 दिन हो गया काम नहीं कर रहे हैं, रेडी उठा लें, कांटा उठा लें, मारें, प्रताड़ित किया जा रहा है कुल मिला के, और कोई बात नहीं है। अब कोई पुलिस हो या कोई हो, हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारी रेडी लगनी चाहिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है ना कि जो 18 तारीख को जो यहाँ पे मामला हुआ, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, दो झगड़ा हुआ, एक दुकान वाले ने किसी को मार दिया तो हम सारे दुकान वालों को खराब थोड़ी कहेंगे। एक रेडी वाले से अगर लड़ाई हुई तो उसे पकड़े आप, हमें उससे मतलब नहीं है, उसे पकड़े। हमारे कोई रेडी वाला लड़ाई कर रहा है, रिजवान के तो काफ़ी घायल हुआ, उसको तो काफ़ी मारा, बिल्कुल घायल हुआ, उसको कोई नहीं दिखा रहा, उसको कोई मीडिया नहीं दिखा रही, कोई कुछ नहीं दिखा रहा, कोई पुलिस वाला नहीं देखने सुनने आ रहा है। हालांकि हम लोगों ने केस भी नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारी रेडी लगनी चाहिए, ना कोई कहीं सुनवाई हुई, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी रेडी लगनी चाहिए। हम चुपचाप इसलिए बैठे हैं, हम छुट्टी करके बैठे हैं, भाई हमारी कोई सुन नहीं रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं। भाई साहब ये देखो, मैं हिंदू हूँ, जय श्री राम मेरा हाथ में लिखा है। अगर ये बात है तो हमारी रेडी क्यों नहीं लग रही? सिर्फ रेडी वाला, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। उन लोगों ने अफवाह फैलाई है हम हिंदू और मुस्लिम साथ हैं, देखो ये मुस्लिम हम हिंदू, ये पता नहीं, देखो सारे एक जैसे हैं, ठीक है, इनमें इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। मैटर सिर्फ ये है कि रेडी भगाई जाए और कोई बात नहीं है। बेसिकली आपका कहना ये है कि जो पूरा मसला हुआ है, इसमें किसी खास समुदाय को नहीं, दोनों पक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें कोई समुदाय का कोई लेकर कोई हिंदू मुस्लिम का कोई लफड़ा ही नहीं है, सिर्फ रेडी हटाई जा रही है। वे लोग सोच रहे हैं यहाँ ये रेडी क्यों लग रही है, गरीब आदमी क्यों जी रहे हैं, बस रोटी खा रहे हैं। मतलब एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, जो मीडिया में पूरा दिखाया जा रहा है कि बजरंग दल ये कह रहा है कि कह रहे हैं अगर बजरंग दल वाले या कोई दुकान वाले को हम लोगों ने मारा है तो आप उनको दिखाओ, सामने करो कि किसका सर फूटा है, किसको हाथ पैर तोड़ा है, किसका। अगर हमारा भाई हमारे रेडी वाले का तो टूटा फूटा है, कोई नहीं दिखा रहा, हम दिखाएंगे सामने, बुला के लाएंगे उसे। रिजवान तो भी है ना यहाँ पे शायद? रिजवान तो भैया किसी तरह जी मर रहा है वो, और दूसरा भी कोई घायल हुआ है, कोई एक ही है? घायल नहीं हुए, लेकिन 2-4 आदमी जहाँ जाते हैं, कोई अगर अब इस टाइम यहाँ रेडी नहीं लग रहे, फेरी पे जो जाता है उसे मार पीट के भगाते हैं। हर आदमी प्रताड़ित है, हर रेडी वाला, भाई उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, यह स्पष्ट है। राजू नाम है मेरा, और मैं हिंदू हूँ, राजू चौरसिया नाम है मेरा, ठीक है। हम हिंदू मुस्लिम साथ हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेडी वाले को हटाया जा रहा है और कोई बात नहीं। सर दुकानदार में के सामने रेडी वाला खड़ा था, उसने उसको बोला कि यहाँ से रेडी हटा ले,
उसने रेडी हटा ली, फिर उसमें उनमें कुछ बाद में कहा सुनी हुई, ठीक है। उसके बाद जो रेडी वाले थे उनका नाम रिजवान, ये नहीं पता मुझे। तो रेडी वहाँ से पुलिस वालों ने सब हटवा दिए। तो रेडी हटवाने के बाद फिर वहाँ पे कुछ लड़के आए जो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, और रेडी वाले सब अपने अपने घर से जा गए थे। तो एक बंदा था, तो उसको पकड़ के बहुत मारा था, उसकी वीडियो भी है, शायद आपने देखी होगी। तो ये है, रेडी लग जाए बस, अब कहीं पे भी रेडी लग रही है। ये बताइए ना, बजरंग दल वाले जो ये कह रहे हैं पोस्टर कहीं लगे हुए दिखे हैं, हमने फ़ोटो देखी है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे फल ना खरीदें, तो अब वो कह रहे हैं कि इससे उनको फ़ायदा होगा और फिर बाद में हमारे ऊपर वो करेंगे, अत्याचार करेंगे, ऐसा क्या है? ये बात तो बताओ, अगर हम यहाँ फ्रूट बेच रहे हैं और हम मुसलमान हैं, तो हम भी तो हिंदू से ही खरीद के ले आ रहे हैं। मंडी में जितने भी सारे बड़े हैं वो सब हिंदू ही हैं, और हम ये नहीं, हम टोटल मुसलमान हैं। रेडी वाले 35-40% हिंदू भी है। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो सिर्फ वही है हिंदू मुस्लिम करने वाली बात। अब ये मसला ना, ये वहीं के वहीं ख़त्म होना था। दुकानदार की और रेडी वाले की जो बंदा था उससे झगड़ा हो, उसको वहीं ख़त्म करना था, पुलिस वालों को ख़त्म करना था, या उनको फैसला जो भी करना था। अब उसमें सब सारे रेडी वाले आ गए ना, इसके मतलब तो बड़े बड़े सारे ही फंस गए। मुसलमान है तो उसके भी बंद होनी चाहिए फिर। नहीं, इतना ये समस्या है ना, बस ये रेडी लग जाए तो बड़ी बड़ी यानी कि इस मसले में सबसे ज़्यादा नुकसान जो रेडी लगाते हैं, फल लगाते हैं, फल बेच रहे हैं, डेली हो रहा है। डेली नुकसान है। कल के मीडिया आई थी, क्या नाम, 6 गाड़ी भर के गई है यहाँ से। फ्रूट ऐसे फेंक देते हैं जैसे फ्री का माल हो, रेडी भर के ले जाते हैं। रात 9 बजे तक कमेटी रहती है यहाँ पे। अब बताओ बच्चे लोग क्या, कोई भी जॉब सरकारी 5 बजे से पहले, 5 बजे एंड हो जाता है, 8-8 बजे 9-9 बजे तक के ले जाते हैं। पुलिस आती है, डंडा मारती है, सारा सामान गिरा देते हैं, सबका नुकसान करता। बताओ 10-10, 15-15 हज़ार के माल लाएंगे और वो नुकसान कर दे, कौन भरेगा? बताओ, नुकसान तो हमारा गया ना। एक दिन नहीं कमाएंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे घर पे। आप ये बताइए, आप शांति चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, तो कि आप अपने जो विधायक यहाँ के लोकल हैं उनके पास कोई नहीं सुनना, रेडी वाले के नाम पे कुत्ते की तरह भगाते हैं, यह हाल है। कोई नहीं सुनना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यही मतलब है सिर्फ हमारी रेडी लगनी चाहिए, और हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं बस। ये एक राजनीतिक साजिश है, और इस ये राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब हम सारे दल। कौन कर रहा है? ठीक है, देखिए, ये मैं इसमें जो है किसी विशेष दल की और बात नहीं करूंगा। हो सकता है उसके अंदर वो राजनेता ही इन्वॉल्व हो, उसमें पार्टी का कोई लेना देना ना हो, या किसी प्रकार की, तो उनका व्यक्तिगत भी जो है ना ऐसे राय हो सकती है और ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो इसके लिए पूरे दल को मैं दोषी नहीं ठहरा सकता। और जाकर के इसके अंदर जो लोग उसने क्राइम किया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो रेडी वाले की तरफ से भी जिन्होंने क्राइम किया उनको जो है, ठीक है, उनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो आवाज़ उठाते। और अगर जो है साथ साथ उनकी तरफ से भी जो भी किया है उनके लिए वो प्रशासन को जो है, यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें लगे, उसके फुटेज निकाले वो, और जाकर प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जाकर के जितने भी लोग दंगाई हैं, ठीक है, वो जिन्होंने भी जो है, चाहे किसी भी दल विशेष का हो, बजरंग दल का हो या किसी का भी हो, ठीक है, या कोई हिंदूवादी संगठन हो या कोई जो है इस्लामिक संगठन हो, अगर इस प्रकार का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और ये, ठीक है, इस प्रकार से जाकर के ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके और जाकर के गरीबों का शोषण नहीं कर सकते। ये 70% गरीबों के साथ शोषण हो रहा, और मैं इसको लेकर के आंदोलन करूंगा, और निश्चित रूप से आंदोलन करूंगा मैं। और ये अभी एक सांकेतिक जो है ना, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात रख रहा हूँ, और आगे चल करके इनको एक बड़ी मुहिम के तहत जो है ये पूरे जो है क्या नाम है, देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा इसके लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।